ठीक है यार, अगर अच्छी बाई मिली तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं भी कोशिश करके देखता हूँ कि कोई मिलती है नहीं। और क्या करूँ यार, दिमाग खराब हो गया यार। साहब सुनिए। हाँ। साहब, साहब थोड़ा आइए ना। अरे भाई, काम का फिक्र मत करो, काम वाली आराम से मिल जाएगी। ये लगता है दरवाजे पे कोई आया है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है यार, बाद में फोन करना। कौन है आप? मेरा नाम मल्लिका है। यहीं पास के दुकानदार ने कहा कि आपके घर में बाई की जरूरत है, इसलिए आपसे मिलके घर में कोई काम है क्या पूछने के लिए आई हूँ। अभी अभी मेरे दोस्त से काम वाली बाई की बात कर रहा था, इसी बीच घर में आके कोई काम मांग रही है। थैंक गॉड, अब काम वाली को ढूंढने की जरूरत नहीं है। साहब क्या हुआ आपको? हाँ, काम वाली बाई की जरूरत है। यही 2 महीने आप यहाँ काम कर सकते हो। उसके लिए जो भी पगार है आप आराम से पूछ सकती है। जो भी पगार मांगो मैं दे दूंगा। ये क्या कह रहे हैं साहब? मुझे यहाँ काम पे रखने वाले ये सुनते ही कितनी खुश हो रही थी पता है, लेकिन अचानक आपने ये कह दिया। ये क्या है? सिर्फ 2 ही महीने कोई टेम्पररी कैसे काम कर सकती है, आप ही बोलो। 2 महीने के बाद मुझे फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी ना। ठीक है, 2 महीने तुम यहाँ काम करो ना, उसके बाद यहाँ आजू बाजू में कहीं काम ढूंढ लो। 2 महीने तुझे अच्छी पगार मिलेगी ना। क्या हो गया, काफी सोच रही हो? सिर्फ 2 महीने ही काम है बोल रहे हैं ना। अगर मुझे परमानेंटली काम मिले तभी तो मैं अपने परिवार को देखभाल कर सकती हूँ। तो क्या हुआ, 2 महीने के लिए मुझे भी काम वाली चाहिए थी। तुम्हारी सोच से ज्यादा तुझे पैसे मिलेगी। क्या सच बोल रहे हैं? तो मुझे कितना पगार देंगे आप बोलो। तुम्हें कितनी पगार चाहिए, बेझिझक बोलो ना। हर महीने आप मुझे 15,000 रुपए दे पाएंगे क्या? 15,000 रुपये? हाँ साहब, आजकल काम वाली को 15,000 रुपए ही देते हैं। तुम्हें 15,000 दे नहीं सकता मैं, 20,000 दूंगा। सचमुच साहब, बहुत खुशी हुई। ठीक है, कब से आना होगा काम पे? आज से काम शुरू कर दो ना, और घर में बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है, अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है, सब आती हूँ। सब खाने में आपके लिए क्या बनाऊँ, आप कहें तो अच्छा होगा। सुबह का नाश्ता तो हो गया, तुम दोपहर के लिए लंच बनाना होगा। ये बताओ स्पेशल तुम क्या बना सकती हो? अगर स्पेशली कहे तो मैं चिकन बिरयानी बहुत अच्छे से बनाती हूँ। मेरे हाथों से बनी हुई चिकन बिरयानी लोग मांग मांग के खाते हैं साहब। ये बात है। ठीक है, तुम चिकन बिरयानी बनाओ, वो स्पेशल है या नहीं खा के बताऊंगा मैं तुम्हें। बहुत दिनों से मुझे भी घर की बिरयानी खाने की ख्वाहिश जो है। ठीक है साहब, अगर आप कहें तो बाजू वाली चिकन शॉप में जाके चिकन लेके आऊँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जाके चिकन लेके आओ और काम शुरू कर दो। 1 मिनट रुको ना। हम्म। ये लो। आह, ठीक है साहब, तो फटाफट मैं चिकन शॉप में जाके चिकन लेके आती हूँ। हाँ, जाके आओ। हम्म, हाँ बोल यार। अम्मा यार, कौन थी वो जिसके लिए फोन कट किया तूने? कुछ नहीं यार, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे एक काम वाली बाई चाहिए थी। उसी समय काम वाली बाई ने आके मुझसे काम मांगी थी। जज से उसे नौकरी पे रखे अपुन ने लंच बनाने के लिए बोल दिया उसे। रियली यार, यू आर वेरी लकी। तुम्हें काम वाली बाई मिल गई, वरना तुम्हें होटल का खाना खाना पड़ता। हाँ भाई, अगर सच कहूँ तो पुलिस स्टेशन जाके साइन करने में अपुन को कोई परेशानी नहीं है यार। लेकिन 3 जून की रोटी के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ता है, वही एक प्रॉब्लम है मेरे लिए। इस गांव में एक अच्छा होटल भी नहीं है यार। किसी भी तरह एक काम वाली बाई मिल गई, अब जाके मुझे तसल्ली मिली है यार। अच्छी बात है। सुनो, कब मिलेंगे हम दोनों? ये तो मैं बोल नहीं सकता यार। सुनो, 2-3 महीने के लिए मुझे इसी गांव में रहना होगा यार। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो यहाँ आके मिल लो, ठीक है? ठीक है यार, मैं कोशिश करता हूँ। बाय, मैं रखता हूँ। हम्म, आह, आह।
साहब, साहब आपको ही। उठिए साहब। हाँ, क्या हुआ बोलो, चिकन लेके आई क्या? हाँ, चिकन लेके आई हूँ। आपके लिए एकदम फ्रेश चिकन लेके आई हूँ। आज मेरे हाथों की बिरयानी खा के आप बहुत खुश होने वाले हैं साहब। अ, अ, सच बोल रही हो? तो फिर तुम्हारे हाथों की बनी बिरयानी को आज ही भर के खाऊंगा मैं। ठीक है साहब। तो मैं जाके चिकन बिरयानी बनाती हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी बिरयानी बनाओ, पेट में चूहा कूद रहा है। अभी बना के लाती हूँ साहब। हम्म। हेलो, हाँ हेलो। डैडी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए डैडी। क्यों बेटा शरद, कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ क्यों नहीं डैडी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। टाइम टाइम पर खाना खाते हो ना, या फिर केस के बारे सोच के डर डर के जी रहे हो? ऐसे कुछ नहीं डैडी, मैं बिल्कुल खुश हूँ डैडी। सुनो, हम्म। रोजाना तुम पुलिस स्टेशन जाकर साइन तो करके आते हो ना? हाँ डैडी, रोजाना मैं पुलिस स्टेशन जाके साइन करके आता हूँ। ये बताओ, वहाँ पुलिस स्टेशन में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं डैडी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ जाके साइन करके आता हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, अगर कोई तुमसे पंगा ले तो मुझे इमीडिएट फोन करना, ठीक है? क्योंकि इस तरह के केस में अगर फंसते हैं तो पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, जरा संभल के रहना। हाँ मैं जानता हूँ, मैं संभाल के ही रहता हूँ डैडी। एक मिनट बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। हम्म। बेटा शरद, कैसे हो तुम वहाँ? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। वहाँ टाइम टाइम पर तुम्हें खाना वगैरह मिलता है ना बेटा? कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है माँ, तुम चिंता मत करो। और 2 महीने की बात है, थाने जाके साइन करना बंद होते ही मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है ना? ठीक है माँ, बाय माँ। बाय बेटा। आह, 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 क्यों साहब, मुझसे कुछ कहना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें नौकरी में तो रख लिया, तुम्हारा नाम तक मैंने पूछा नहीं तुमसे। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बताया ना, मल्लिका मेरा नाम है। ओह मल्लिका, अच्छा नाम है। तुम यहीं की हो क्या? जी हाँ साहब, यही तो मेरा गांव है। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं यहीं पे रहते हैं। हम्म। ये तो बताओ, तुम्हारा घर वाला क्या काम करता है, बोलो। नहीं साहब, मेरा घर वाला मेरे साथ नहीं है। हाँ, ये बात है। हम्म तुम्हारे घर वाले को क्या हो गया? हम्म एक नंबर का शराबी है सर वो। जो भी पैसा मजदूरी करके मिलता है उसे शराब में उड़ा देता है वो। अचानक एक दिन उसके साथ काम करने वाली एक औरत को लेके भाग गया है साहब। 4 साल हो गए हैं साहब, अभी तक लौटा ही नहीं वो। ये बात है। खैर तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है सर। अच्छा हुआ, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे पूछना, मैं तुम्हें दूंगा। कोई बात नहीं साहब, पगार देने से काफी है मुझे, उसी से मैं परिवार अच्छी तरह चला लूंगी। वो नहीं, अगर तुम्हें अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ी तो मुझसे पूछ लेना, मैं दूंगा तुम्हें। हर किसी को किसी न किसी टाइम पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना, मुझसे तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये क्या, इतनी सब्जियां लेके आई, इतना सारा काट के रखी हो तुम, सबके सब बिरयानी में डालोगी क्या? नहीं नहीं, बिरयानी के लिए रायता चाहिए ना, इसीलिए मैं इतने प्याज काट रही हूँ। ओह ये बात है, अच्छी बात है। और कुछ बात करना चाहती हो मुझसे? नहीं सब ऐसा कुछ नहीं है। ये बताओ, रोजाना तुम घर जाके आती हो क्या? मेरा घर बाजू में ही है ना, दोपहर का काम यहाँ खत्म करके मुझे वहाँ पे भी जाके काम करना होगा, और वहाँ पूरा काम खत्म करने के बाद फिर शाम को यहाँ आके आपके लिए डिनर बनाने के बाद यहाँ से जाऊंगी। क्या करूँ? इससे बेहतर रात तुम यहाँ मेरे साथ काट सकती हो ना। ये सब मुमकिन नहीं है साहब, मेरे घर में गाय भैंस मुर्गी ये सब पालती हूँ।
अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो सब मर जाएंगे। ओ ये बात है। ठीक है ठीक है। बिरयानी बनाने के बाद थोड़े मोड़े कपड़े भी धोने होंगे तुम्हें। धो के दोगी क्या? अरे आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? मैं तो यहाँ काम करने के लिए आई हूँ ना। जो भी काम है इस घर में मैं पूरा करने के बाद ही जाऊंगी, ठीक है ना आपको? ठीक है, तुम पहले मेरे लिए बिरयानी बनाओ, मैं जाके थोड़ा आराम करता हूँ। बिरयानी रेडी होते ही तुम मुझे बुलाना, मैं आ जाऊँगा। क्या ठीक है? हाँ ठीक है साहब। साहब टाइम हो गया है, बिरयानी रेडी है साहब। साहब आपसे ही बोल रही हूँ। साहब उठिए। ये क्या हो गया? उठ ही नहीं रहे। साहब उठिए ना साहब, उठिए। अ, अ, हाँ बोलो मल्लिका। बहुत टाइम हो गया है। चिकन बिरयानी भी रेडी है साहब, और गरम बिरयानी खाने का कुछ मजा ही कुछ और है। जल्दी आइए ना साहब। ये बात है। बिरयानी रेडी हो गया ना? अ, अ, ठीक है, तुम डाइनिंग टेबल में बिरयानी परोस के रखना मेरे लिए। मैं फ्रेश अप होके आता हूँ। हाँ मैं परोस के रखती हूँ, जरा जल्दी आके खाइए ना साहब, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। हम्म। आह, हम्म, आह, हम्म, हो, हम्म। बस बस बस। हम्म। बहुत खूब, मस्त है बिरयानी। मैंने सपने में भी सोचा नहीं कि तुम इतनी अच्छी बिरयानी बना सकती हो। बहुत ही टेस्टी है। तुम डेली इसी तरह खाना बनाओगी ना तो वही मेरे लिए काफी है। हम्म, वाह। हम्म। हम्म। पानी पीजिए। ये क्या? ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गला क्यों जकड़ रहा है? क्या हुआ पता नहीं है। बिरयानी में चिपकली तो नहीं गिरी ना? बिरयानी हलक से उतरी नहीं, उसमें जो मिलाया है वो असरदार है।
क्या कहा? क्या मिलाया है? मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तेरी बिरयानी में जहर मिलाया है मैंने। क्या कहा? ये क्या बोल रही हो? बिरयानी में जहर मिलाया? कौन है तू? किस लिए जहर मिलाया? तेरी तो नो। पूछ रहा हूँ ना मैं, कौन है तू? बताओ। किस लिए मुझे मारना चाहती हो तुम? कौन है ये? तुम बताओ। तुम गलत इंसान से टक्कर ले रही है। तुझे कुछ नहीं पता मेरे और मेरे परिवार के बारे में। घर आकर काम मांग कर बिरयानी में जहर मिला के मेरी जान लेना चाहती हो क्या? बोल रही, क्यों मुझे मारना चाहती हो तुम? कौन है तुम? क्या चाहिए तुझे? पूछ रहा हो ना, जल्दी बोल। कौन है तुम? बोल ना, बोलो कौन है तुम? बिरयानी में जहर क्यों मिलाया? हाँ? तो जैसे लोगों को जीने का हक नहीं है। मैं कौन हूँ जानकर क्या करने वाला है तू? नो, नो, नहीं, सच बोल। कौन है तू? बोल। कौन हूँ ये जानकर क्या उखाड़ने वाला है तू? हाँ? तू तो मरने की कगार पर है, जल्दी मर ना। तुझे पता मैं कौन हूँ? मेरे बाप को नहीं पता है। मेरे परिवार के बारे में तू नहीं जानती है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे ही मिटा सकता हूँ। मैंने तरस खा के नौकरी दी तो बिरयानी में जहर मिला के तू मुझे मारना चाहती है? तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। देख तेरा क्या हाल करने वाला हूँ। तेरी मौत मेरे हाथों में लिखी है। तुझे तो पहले तू अपनी जान बचाने की कोशिश कर। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बाप तुझे ढूंढ निकाल के मार देगा। मैं तू कौन है जानती हूँ, तेरा बाप कौन है जानती हूँ, और तेरे परिवार की जन्म कुंडली भी जानती हूँ मैं। लेकिन मैं कौन हूँ नहीं जानती हो ना? बताती हूँ सुनो। मरने के पहले मैं कौन हूँ ये जान के मरना। तूने 6 महीने पहले एक लड़की की अगवा करके उसकी जिंदगी तबाह की थी, बोल याद है? मतलब तू कौन है? बोलो, कौन है तू उस लड़की का? कौन है तू उस लड़की का? तेरा क्या है संबंध उस लड़की से? बोल। उस लड़की से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। वो बच्ची मेरी बेटी की ही उम्र की है। वो भी मेरी बेटी समान थी। सिर्फ मैं ही नहीं, हर माँ के लिए दूसरी बच्चियाँ बेटी समान ही होती हैं। एक मासूम लड़की की इज्जत उठा ली ना तूने। 4 महीने जेल में पिकनिक मनाने के लिए गए थे क्या? और 2 महीने पुलिस थाने में साइन करने के बाद तू फिर से आजाद होने वाला है। मुझे पता है कि तुम जैसे अमीर लोग पैसों के जरिए 10 साल नहीं 20 साल तक भी इस केस को खींचे लिए जा सकते हो, और उसी वजह से तुम लोग ज्यादा उछल रहे हो ना। कोर्ट से इंसाफ मिलने तक मैं कभी खामोश नहीं रह सकती। जैसे ही मुझे पता चला कि तुझे जमानत मिली है तो ही तेरे पीछे पड़ गई थी मैं। मुझे पता था कि 2 महीने थाने में साइन करने के लिए तुम अकेले ही आए हो, इसलिए तुझे ऊपर भेजने का प्लान बनाने के बाद ही आई हूँ मैं। जो मैंने सोचा वही हो गया आज। कोई भी मुझ पर शक न करे, इसलिए तेरे बिरयानी में मैंने जहर मिला के खिलाई। अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना। किसी तरह मुझे बचा लो। दया करके मुझे बचा लो ना। आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। बचा लो ना मुझे। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक मासूम लड़की की इज्जत लूटकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसका एहसास हो रहा है मुझे अभी। मुझे माफ कर दो। दया करके मुझे किसी तरह से बचा लो ना। तू तो बड़ा दरिंदा है। उस मासूम लड़की की इज्जत लूटकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी ना। तू मौत का हकदार है। उस मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले का जीने का कोई हक नहीं है। तू जैसे लोगों का जिंदा रहना इस समाज के लिए खतरा है। मर जा, मर जा, मर जा।
मासूम लड़कियों के इज्जत से खिलवाड़ करने वालों के लिए यही है करेक्ट पनिशमेंट। जहन्नुम में जा रहे